और युवा स्त्री अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रही थी। उसका पति, जिससे उसने जीवन भर का साथ निभाने की कसम खाई थी, एक दिन अचानक चल बसा। भरी जवानी में विधवा होने का दुख उसके जीवन को झकझोर गया। सांसारिक मोह माया से उसका मन हट गया और वह एकांत में रहने लगी। उस एकांत से उपजे खालीपन और वैराग्य ने उसे ईश्वर की ओर मोड़ दिया। अब वह अपने जीवन को भक्ति में लगाना चाहती थी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उसने एक गुरु को अपनाया। वह दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करती, पूजा पाठ करती और गुरु के उपदेशों को मन से सुनती। वह सोचती थी कि गुरु ही उसे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। एक दिन उसका गुरु उसके घर आया। विधवा स्त्री ने उसे पूरी श्रद्धा और आदर के साथ भोजन कराया, पैर धोए, आसन दिया और फिर स्वयं नीचे बैठकर गुरु से धर्मोपदेश सुनने को तत्पर हो गई। लेकिन गुरु के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने विधवा के रूप, सौंदर्य और यौवन को देखा तो उसके भीतर वासना जाग उठी। वह अपने कपटी मन में एक योजना बनाने लगा। उसने स्त्री को यह समझाने की कोशिश की कि आत्मनिवेदन ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने कहा कि जब वह उसकी शिष्या है तो उसे अपने शरीर के द्वारा भी उसकी सेवा करनी चाहिए। गुरु ने शास्त्रों के गलत और तोड़े मरोड़े अर्थों के माध्यम से उसे भ्रमित करने की कोशिश की। गुरु बोला, यदि तुम मेरी शिष्या हो तो तुम्हें तन मन धन सब अर्पण करना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम गुरु की अवज्ञा कर रही हो और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है। परंतु वह स्त्री केवल भक्ति में ही नहीं, बुद्धिमत्ता में भी पारंगत थी। वह गुरु के इन शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को समझ गई। वो समझ गई कि यह गुरु नहीं बल्कि एक ढोंगी है जो वासना में अंधा हो गया है और गुरु की मर्यादा को लंघ रहा है। विधवा स्त्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि आत्मनिवेदन ही सच्ची भक्ति है तो मैं आत्मनिवेदन कर रही हूँ, पर वह आत्मा का निवेदन है, न कि शरीर का। मेरा तन तो मेरा नहीं है, ये तो भगवान का मंदिर है और किसी मंदिर को अपवित्र करने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। उसने आगे कहा, आपने जो शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं वे सभी उस संदर्भ में हैं जहां गुरु सच्चे मार्गदर्शक हों। लेकिन जो गुरु अपने शिष्यों की मर्यादा भंग करे वो स्वयं पतित है और ऐसे गुरु का त्याग करना ही धर्म है। गुरु शर्मिंदा हो गया, उसका कपट प्रकट हो चुका था। वह वहां से चुपचाप चला गया। विधवा स्त्री ने उस दिन न केवल अपने सतीत्व की रक्षा की बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति अंधविश्वास नहीं होती और गुरु का सम्मान तभी तक है जब तक वह अपनी मर्यादा में रहे। उसके बाद उसने उस ढोंगी गुरु का त्याग कर अकेले ही भक्ति का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ विवेक और आत्मसम्मान भी जरूरी हैं। किसी भी रूप में शोषण को सहना भक्ति नहीं अपितु पाप है। धर्म के नाम पर कपट करने वालों से सतर्क रहना चाहिए।